दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा या पढ़िएगा। पूरा सुनते पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जीवन संगिनी धर्म पत्नी की विदाई। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया कीजिए। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है। तुम्हारे सुख से सुखी और तुम्हारे दुख में दुखी है। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन उसका कोई रविवार या त्यौहार नहीं होता है। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो ऐसा है। कब अकल आएगी तुम्हें? ऐसे ताने मारते हैं। उसके पास बुद्धि नहीं है, केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज़ें आ रही हैं। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही थी, उसका वर्णन मैं अब आपको कहती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे, उस वक्त साथ साथ जीएंगे ऐसा वचन दिया था, पर अचानक अकेले चले जाना पड़ेगा ये मुझको पता नहीं था। मुझे जाने दो। अपने आंगन से अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। पोता बाबा बाबा कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले एन हो। मुझे जाने दो। अभी मुझे बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। तब उसे संभालना और शांत करना, और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी है इस दुनिया में आया वह गया है। धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जिद छोड़कर बिहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोलें तो चुपचाप सब सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीना, ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है? मेरी चाबी कहाँ है? अब ऐसे नहीं चिल्लाना। सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डालना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति कलेगी, पर कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे। परिवार में फूले जैसे बच्चे दिए, अब फूलों की सुगंधों की मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जहाँ उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की प्रतीक्षा डाल लेना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे देना।
अपने खाते में 4 लाख रखना अपने लिए। मुझे जाने देना, भगवान की भक्ति और पूजा करना भूलना नहीं, और फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें।